Hello bachcho, Assalamu alaikum and very good evening to all of you. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. This class is for class 4th semester and my dear the subject is psychology. So जैसा कि आप जानते हैं we have just completed the 2 units. Now coming to the 3rd unit that is psychological test. I don't know what is the name of the unit but I remember that जो तीसरा यूनिट है इसमें आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ना है और what are the different types of psychological tests and what are the beautiful and important characteristics of psychological tests. जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना बेटा, हम साइकोलॉजी में एक चीज कहते हैं कि whenever you have to discuss about the psychology, you are focusing on one thing that is behavior. Right, my dear. This is very important. So whenever you have to discuss the psychology, the main concern of the psychology is to study the behavior. And आपको ये भी पता है कि एक behavior और दूसरा behavior, एक दूसरे का behavior जो होता है, for example there are 2 persons और इन 2 persons में चाहे वो identical twins ही क्यों ना हो, they differ. There is always an individual difference. So there are psychological attributes but there is a variation in psychological attributes. Psychological attributes अगर हम कहेंगे behavior में बहुत सारे characteristics होते हैं. Like behavior में we will take your intelligence, we will take your personality, right my dear, we will take your interest, we will take your achievement, we will take your aptitude and attitude, creativity, memory, etc. ओके माय डियर, तो बिहेवियर में बेटा बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. अब आप मुझे बोले ये वाला जो एट्रीब्यूट है क्या ये सब में सेम है? एट्रीब्यूट तो सबका सेम है लेकिन इट डिफर्स इन द क्वांटिटी. सो वन इज मोर इंटेलिजेंट, सम आर वेरी स्मॉल इंटेलिजेंट, some are average, below average, very poor. So there is a psychological variation among psychological attributes. तो जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं हमारा मेन फोकस क्या है सर? बिहेवियर है. तो बिहेवियर में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स. आप साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बोलो या बिहेवियरल एट्रीब्यूट बोलो, एक ही बात है. क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी इज मेन कंसर्न साइकोलॉजी का है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर. चलिए, अब साइकोलॉजी का इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, इंटरेस्ट है, अचीवमेंट है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, क्रिएटिविटी है. सो ये सब में आप देख सकते हैं देयर इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल डिफरेंस. no two individuals are alike in terms of intelligence, in terms of personality, in terms of interest and all these attributes. Okay? अगर हम आइडेंटिकल ट्विन्स देखेंगे तो अगर हमको कोरिलेट करेंगे, कोरिलेशन में भी बेटा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं आता. देयर इज अ लिटिल बिट व्हाट वी कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल वेरिएशन. समझ आया बेटा? इसीलिए बेटा जब हम साइकोलॉजी डिफाइन करते हैं यू डोंट हैव द यूनिवर्सल डेफिनेशन दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. नो, आपके पास डेफिनेशन ऐसे नहीं है कि भाई इस डेफिनेशन को पाएंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस डेफिनेशन इज वैलिड. जिस तरह हम ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं, इन ग्रेविटेशनल लॉ इट इज अ यूनिवर्सल लॉ बिकॉज इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वेदर यू आर इन एनी पार्ट ऑफ योर कंट्री दैट विल बी एक्सेप्टेड देयर. बट बिहेवियर जो है इट इज नॉट अ यूनिवर्सल डेफिनेशन बिकॉज आपका बिहेवियर डिफरेंट है, मेरा बिहेवियर डिफरेंट है, इसका बिहेवियर डिफरेंट है, हम सब का बिहेवियर डिफरेंट है. तो देयर इज ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंस. तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या सोचा कि ये जो सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लाइक देयर इज इंटेलिजेंस, देयर इज पर्सनैलिटी, देयर इज इंटरेस्ट, ऑल दीज थिंग्स, तो ऐसा एक टूल बनाए जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं. यस माय डियर, वी हैव अ टूल इन साइकोलॉजी दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स. राइट, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स. तो अब आपको समझ आ गया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब है सर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ये ऐसा हथियार है, these are the tools by which we can assess the behavioral aspect. हम किसी का बिहेवियर जान सकते हैं, किसी की इंटेलिजेंस है, किसी की पर्सनैलिटी है, किसी का कुछ है. तो हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स है जिनको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स कहते हैं, जिसकी वजह से हम इंडिविजुअल डिफरेंस को परख सकें.
जिससे हम इंडिविजुअल डिफरेंस को देख सके, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सके कि एक बंदा दूसरे बंदे से कितना मुख्तलिफ है, कितना डिफरेंट है। तो हमारे लिए पास बहुत सारे टेस्ट हैं। इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट है। आपने तो नाम सुना होगा, रोरशाच इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इंटेलिजेंस में साइमन बिनेट टेस्ट, रावनस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो बहुत सारे बेटा साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को मेजर कर सकते हैं। समझ आया बेटा? तो आज हमारा जो टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई, दी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आर द टूल्स और टेक्निक्स by which we can assess individual difference or by which we can assess the behavioral attributes। तो इतना आपको याद रखना है। अब डायरेक्टली चलते हैं बेटा, what are the different characteristics or we can say yes beautiful important features of any psychological test। आइए देखते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन खाली इंटेलिजेंस टेस्ट का। आई होप बेटा यू आर एंजॉयिंग। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फिर हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन भी। तो हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट्स को, कौन कौन से एलिमेंट्स है दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट देयर व्हेन वी हैव टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो वी हैव टू सी द डिफरेंट आइटम्स। हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मतलब दिमाग में रखना है कि व्हाइल यू आर गोइंग टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट द टेस्ट, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन कंस्ट्रक्टिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। अभी फिलहाल आप कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दें। जब भी कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आर ऑलवेज सिस्टमैटिक एंड दे आर ऑब्जेक्टिव। राइट, सिस्टमैटिक, आज इतना ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए बेटा, सिस्टमैटिक, जब भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को किसी बंदे पे अप्लाई करेंगे तो हमें हेफाजोड मैनर में अप्लाई नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले इसको बताएंगे कि हम आपको टेस्ट करने वाले हैं, फिर दूसरे हम बताएंगे कौन सा टेस्ट आपको करने वाले हैं, फिर इसको बताएंगे कि कितने सारे आइटम्स हमारे टेस्ट में है, फिर हम इसको बताएंगे आपको कितना टाइम लगेगा हमारे पास बैठने में, यानी कितना टाइम लगेगा इस टेस्ट को आप पे एडमिनिस्टर करने का। समझ आया? तो वी हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस। तो इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब है जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल है उनको हम जब भी हमें एडमिनिस्टर करना है तो इट शुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स, यानी देयर मस्ट बी एन ऑर्डर और इट मस्ट बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। राइट, अनदर इज ऑब्जेक्टिव। देखिए बेटा, बिहेवियर में हम दो चीजें पढ़ते हैं, वन इज सब्जेक्टिव बिहेवियर, अनदर इज ऑब्जेक्टिव बिहेवियर। सब्जेक्टिव बिहेवियर इज योर इंटरनल बिहेवियर दैट ओनली यू नो। आपको पता है आप क्या हो, अंदर आप क्या सोचते हो, अंदर आपके साथ क्या हो रहा है, दैट इज सब्जेक्टिव। तो उसके लिए हमारे पास सब्जेक्टिव टूल है, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। लेकिन बेटा जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम क्या कहेंगे, दिस इज द टेस्ट दैट कैन बी अप्लाई टू मोर देन 2 persons here। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज वैलिड फॉर ओनली 1 person। तो इंट्रोस्पेक्शन से हम अपने आप को समझ सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन से हम दूसरे बंदे को नहीं समझ सकते हैं। तो हमारे पास साइकोलॉजिकल टूल है। अब ये इंट्रोस्पेक्शन अगर हो गया तो इंट्रोस्पेक्शन के अपने मेरिट्स हैं, सॉरी डिमेरिट्स हैं। इससे हम खाली एक बंदे को पढ़ सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, इस मेथड से दूसरे बंदे को हम एसेस नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, वो टेस्ट जो हम बहुत सारे बंदों पे, बहुत सारे पीपल पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंटेलिजेंस टेस्ट है, क्या इंटेलिजेंस टेस्ट अगर खाली एक इंसान के लिए मैं बनाऊंगा तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट इज सब्जेक्टिव, खाली एक पर्सन के लिए। अगर मेरा जो टेस्ट है ये इस बंदे के लिए भी है, इस बंदे के लिए, इस बंदे के लिए, इस बंदे के लिए, तो वो टेस्ट दैट इज वैलिड फॉर ऑल, दैट इज वैलिड फॉर मोर देन 1 person, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो कैन बी, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑन मोर देन one people। I hope beta this concept is clear। Okay, so nice of you। And psychological test must be scientific। Scientific का मतलब है ये दो चीजें, ये
सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव, इन दो से हमारा जो टेस्ट है ना बेटा ये साइंटिफिक बन जाता है. A test is said to be scientific if it is objective in nature and if it is systematic in nature. So nice of you. So what is scientific? Scientific तब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम साइंस में करते हैं तो वी हैव टू टेक ए सीक्वेंस, वी हैव टू टेक एन ऑर्डर, वी हैव टू टेक ए प्रोसीजर. तो विदाउट प्रोसीजर साइंटिफिक कैलकुलेशंस कैन बी रॉन्ग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हेन इट इज साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज साइंटिफिक व्हेन इट इज सिस्टमैटिक एंड व्हेन इट इज ऑब्जेक्टिव. When it is objective. तो मान लीजिएगा कि अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो वन, इट मस्ट बी सिस्टमैटिक, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड इट मस्ट बी साइंटिफिक. साइंटिफिक का मतलब ही है सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव. ओके, नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी रिलायबल. रिलायबल, अगर ये रिलायबल है तो एक कॉन्सेप्ट आता है रिलायबिलिटी. यस माय डियर, आराम से समझने की कोशिश करेंगे रिलायबिलिटी का मतलब क्या है. तीसरा चौथा जो है इट इज वैलिडिटी या वैलिडिटी, ये भी हम कहेंगे. अब देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है. देखिए, अगर मैंने टेस्ट इस बंदे पे अप्लाई किया, मेरा स्कोर 50 आ गया. गौर से समझना बेटा प्लीज. अगर मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट, चाहे इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, व्हाट एवर द टेस्ट यू हैव अवेलेबल, तो आपने इस पे एडमिनिस्टर किया, तो यू हैव एडमिनिस्टर्ड एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑन बंदा नंबर ए. ओके, तो आपका रिजल्ट से फॉर एग्जांपल 50 आ गया. तो दूसरे ओकेजन्स में यही बंदा है, फॉर ए गैप ऑफ टाइम आपने थोड़ा गैप निकाली, 1 आवर, 2 आवर, 1 वीक, 2 वीक, तो फिर से आपने यही टेस्ट अप्लाई किया, आपका रिजल्ट फिर से 50 आ गया. कितने ओकेजन्स पे? एक ओकेजन पे, दूसरे ओकेजन्स पे. आई होप बेटा यू आर वेरी मच हैप्पी, यू आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड. तीसरे ओकेजन पे आपने फिर यही टेस्ट अप्लाई किया इसी बंदे पे, तो आपका रिजल्ट फिर से 50 आ गया. तो फिर आपने क्या किया? आप कोरिलेशन करते हो, पहले में भी 50, दूसरे में भी 50, तीसरे में भी 50, चौथे आप कहोगे भाई टेस्ट जो मेरा है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा ना स्कोर बार 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 बार, आई रिपीट, बार बार, दैट इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी, मेरा स्कोर एक्यूरेट आ रहा है, प्लस एक्यूरेट, प्लस एक्यूरेट. तो कितने चीजें आ गई? कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी. Okay, my dear, now listen to me. A test is said to be reliable. Okay, repeat with me. No. Repeat with me. A test is said to be reliable if it is consistent and if the score obtained is consistently accurate. एक बार भी एक्यूरेट स्कोर आ गया, दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी बार आप टेस्ट को अप्लाई करोगे ना बंदे पे, उतनी बार आपका जो स्कोर है ना वो लगातार एक ही आ रहा है. तो ओके, क्लियर, फाइन. तो इट इज रिलायबिलिटी. तो रिलायबिलिटी में मीन्स when the score is consistent and accurate. तो accuracy and consistency is reliability. जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने एक एग्जाम्पल से हमको समझाया था. उसने एक एग्जाम्पल में हमको समझा था कश्मीरी में. वो उसने बोला कि बह गोस अकिस पुजिस निश, मे ओस अनन माज किलो. येल बह तमिस पुजिस निश गोस, तम दित मे माज किलो, मगर मे गो डाउट अम मत हो मे कम. पत गोस बह साइडस बेस दुकानदारस निश, अमिस तलहज यह करतो मेजर. येल तम मेजर को तत द्राव बे किलो. पत बास्यो मे अमिस नी बे त डाउट. पत गोस बह गर हमसायस निश, मे गर दुकानदार ओस, मे दोस तलहज जिगर यह कर त मतलब यह तोल त अत द्राव किलो. गो 3 जायन द्राव मे किलो किलो किलो. कंसिस्टेंटली मेरा स्कोर लगातार बराबर एक ही आ रहा है 3 ओकेजन्स पे. तो आ गया कंसिस्टेंसी, लगातार. एक्यूरेसी, वहां जिसने मुझे दिया किलो, दूसरे दुकानदार किलो, तीसरा दुकानदार किलो. तो इसने हम इस तरह से हमें एक्यूरेसी, ये कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट समझाया था. दिस इज रिलायबिलिटी. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. नाउ चलते हैं वैलिडिटी पे. देखिए आपको हंसी आएगी. वैलिडिटी कैसे उसने समझाया? उसने कहा जब मैं इस दुकानदार के पास जाऊं, यानी पुजिस निश, तमिस क्या वन बह, तमिस दपा बह माज किलो दि कि माज मीटर दिम. अस मा माज मीटर वनान. तो जाहिर सी बात है किलो, माज इज मेजर्ड इन किलो. बे गोस बह फेरन वलिस, मे फेरन अन, तमिस वना बह फेरन किलो दि कि फेरन मीटर दि. अरे भाई क्या बोल रहा है? फेरन इज मेजर्ड इन मीटर एंड किलो इज मेजर्ड इन मीटर, किलोस.
राइट माय डियर अस वनो टमाटर मीटर के अस वनो टमाटर किलो अस वनो केल दर्जन अस वनो संगतर दर्जन इसके यूनिट्स है। अब इसी तरह टेस्ट जो है, क्या टेस्ट वही मेजर करेगा जो उसको मेजर करना है? फॉर एग्जांपल मीटर स्केल, वो मीटर ही मेजर करेगा। जो केजी है वो केजी से मेजर करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर मुझे आपका टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट देखना है तो मेरे पास इंटेलिजेंस टेस्ट होना चाहिए, मेरे पास थोड़ी ना मतलब एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, नहीं। अगर मुझे मेजर इंटेलिजेंस करनी है तो मेरे पास इंटेलिजेंस टेस्ट होना चाहिए। अगर मैं पर्सनैलिटी मेजर करना चाहता हूं तो मेरे पास कौन सा टूल होना चाहिए? पर्सनैलिटी का। तो देखिए वैलिडिटी का मतलब क्या है? अ टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट मेजर्स व्हाट इट हैज टू मेजर, if it purports what it purports to measure, if it measures what it intends to measure, if it measures what it has to measure। तो समझ आ गया? तो वैलिड a test यहां पे हम लिखेंगे a test is valid if it measures what it has to measure। यह छा ती करन मेजर कि मिस करन छु कि न, या व्हाट इट परपोर्ट्स टू मेजर, व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। तो आगे ये सिस्टमैटिक 1, ऑब्जेक्टिव 2, साइंटिफिक 3, 4, 5। तो लास्ट A test is said to be standardized if it is based on a norm। Norm का मतलब है the score, the performance that we obtain from the student or the person। तो last में standardized। A test is said to be standardized if it is based on norms। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेस्ट अप्लाई करना है बच्चे पे तो आपको वही साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा जो बच्चों के लिए है, वही स्कोर आपको ऑब्टेन करना है जो आपको बच्चे पे अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा। अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड टेस्ट, अगर अडल्ट है तो अडल्ट टेस्ट। तो देयर मस्ट बी सम नॉर्म्स while you are developing a test, or these are the important characteristics of psychological test। Hope you have enjoyed my class। If really, then like my video and share my video। अभी तक आप लोग बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। बाय।